नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं सहजन के बीजों के फायदे के बारे में। सहजन के फायदों के बारे में तो आप सभी हमारे ही चैनल पर देख चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं सहजन के बीजों के फायदे के बारे में, सहजन के बीजों के फायदों के बारे में। जी हाँ, इसके बीजों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसीलिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। खास करके गर्भवती माताओं के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए, शिशुओं के विकास के लिए और उनकी हड्डियों में मजबूती के लिए। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं, आपको हृदय रोग का खतरा नहीं रहता है। जी हाँ, बहुत गुणकारी होता है सहजन का बीज अगर आपको इसका इस्तेमाल आता है तो। लेकिन इसके साथ साथ इसकी पूरी फली यानी कि पंचतंत्र भी काफ़ी लाभकारी है। आयुर्वेद में 300 रोगों का सहजन से उपचार बताया गया है। इसकी फली हरी पत्तियों एवं सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके फूल उदर रोगों एवं कफ रोगों में, इसकी फली वात एवं उदर शूल में, पत्ती नेत्र रोग में, मोच, साइटिका, गठिया इत्यादि रोगों में उपयोगी है। जड़, दमा, जलोदर, पथरी, प्लीहा रोग इत्यादि के लिए उपयोगी होती है तथा छाल का उपयोग साइटिका, गठिया, यकृत इत्यादि रोगों के लिए श्रेयस्कर बताया जाता है। सहजन के विभिन्न अंगों के रस को मधुर, वातधन, रुचिकारक, वेदनाशक, पाचक इत्यादि गुणों के रूप में जाना जाता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से वात एवं कफ रोग शांत हो जाते हैं। इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, साइटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचता है। साइटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। मोच इत्यादि आने पर सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों तेल में डालकर आंच पर पकाएं तथा मोच के स्थान पर लगाने से शीघ्र ही लाभ मिलता है। सहजन को 80 प्रकार के दर्द एवं 72 प्रकार के वायु विकारों का शमन करने वाला बताया गया है। इसकी सब्जी खाने से पुराने गठिया, जोड़ों के दर्द, वायु संचय, वात रोगों में लाभ प्राप्त होता है। सहजन के ताजे पत्तों का रस कान में अगर आप डालते हैं तो इससे कान का दर्द ठीक हो जाता है। सहजन की सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। इसके पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालता है और उल्टी दस्त भी रोकता है। इसका रस सुबह शाम पीने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। इसकी पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसकी छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। इसके कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होती है। इसकी जड़ के काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरे में लाभ होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक होती है। सर दर्द में इसके पत्तों को पीसकर गर्म करके सिर पर लेप लगाना चाहिए। इसके बीज को अगर आप सूंघते हैं तो भी आपका दर्द चला जाएगा। इसका बीज भी बहुत गुणकारी होता है, केवल सूंघने से सर का दर्द मिट जाता है। इसमें दूध की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम और दुगना प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए यह हड्डियों के लिए बहुत मजबूत होता है। सहजन के बीज से पानी को काफ़ी हद तक शुद्ध करके पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बीज को चूर्ण के रूप में पीसकर पानी में मिलाया जाता है। पानी में घुलकर यह एक प्रभावी नेचुरल क्लैरिफिकेशन एजेंट बन जाता है। यह न सिर्फ पानी को बैक्टीरिया रहित बनाता है, बल्कि यह पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है, जिससे जीव विज्ञान के नज़रिए से मानवीय उपभोग के लिए अधिक योग्य बन जाता है। कैंसर एवं पेट इत्यादि शरीर के अभ्यंतर में उत्पन्न गांठ, फोड़ा इत्यादि में सहजन की जड़ का अजवाइन, हींग और सौंठ के साथ काढ़ा बनाकर पीने का प्रचलन है। यह भी पाया गया है कि यह काढ़ा साइटिका यानी कि पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, लकवा, दमा, सूजन, पथरी इत्यादि में लाभकारी है। सहजन के गूंद को जोड़ों के दर्द और शहद को दमा इत्यादि रोगों में लाभदायक माना जाता है। आज भी ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि सहजन के प्रयोग से विषाणु जनित रोग, चेचक के होने का खतरा टल जाता है। सहजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ओलिक एसिड होता है, जो कि एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। विटामिन सी शरीर के कई रोगों से लड़ता है, खास तौर पर सर्दी जुकाम से। अगर सर्दी की वजह से नाक कान बंद हो चुके हैं तो आप सहजन को पानी में उबालकर उस पानी का भाप लें, इससे जकड़न कम होगी।
इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और सिलेनियम होता है। इसका जूस गर्भवती को देने की सलाह दी जाती है। इससे डिलीवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलीवरी के बाद भी मां को तकलीफ कम होती है। सहजन में विटामिन ए होता है जो कि पुराने समय से ही सौंदर्य के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इस हरी सब्जी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है। इससे आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है। आप सहजन को सूप के रूप में पी सकते हैं। इससे शरीर का रक्त साफ होता है। पिंपल जैसी समस्याएं तभी सही होंगी जब खून अंदर से आपका साफ होगा। जी हाँ, ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी ये काम करता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। सबसे पहले तो मैंने आप सभी को बताया सहजन के बीजों के फायदे, इसके बाद सहजन के अन्य अंगों के भी, यानी कि फूल, पत्ती, जड़, तना, सबके फायदे बताए मैंने। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।